हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूआरएससी के कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। तो थोड़ा सा ये वीडियो लेट हो रहा है बट सारे डिटेल इसमें बात करेंगे। कंप्लीट कट ऑफ का एनालिसिस होगा और आपको जो है मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। वीडियो के एंड में बता दूंगा कहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। किसकी पीडीएफ बात कर रहा हूँ, तो आपके जो रैंक आईक्यू की डेटा है, सभी ने अपना आंसर की में और स्कोर चेक किया था, तो उसकी पूरी लिस्ट है। कैंडिडेट के जो है वहाँ पे मार्क्स पता चल जाएगा, आपका रैंक कितना होगा मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन डेटा जो है वो आपके करेक्ट होते हैं जितने स्टूडेंट चेक करते हैं। और वहाँ पे डेटा जो है आपका सभी ब्रांच और ट्रेड के लिए होगा, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और आपका टेक्नीशियन। ठीक है, और उसके अलावा बात करेंगे कि रिवाइज आंसर की एंड रिजल्ट का जो है वो डेट एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, स्किल टेस्ट कब होगा, सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम कट ऑफ की बात करें, पहले आपको मैं स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। ठीक है ना। तो स्कोर कार्ड की बात करें तो ये जितना भी डेटा जो है रैंक आईक्यू से मुझे मिला है, आप सभी ने चेक किया था, मैंने लिंक भी शेयर किया था। तो जिस ब्रांच में जो है अराउंड 100 से ज़्यादा जो है वो डेटा आए हैं, उनके मैंने कट ऑफ बनाए हैं। बाकी के नहीं बनाए क्योंकि देख सकते हो काफ़ी में 10 12 2 3 ऐसे डेटा आए हैं। तो उनके जो है आप लिस्ट चेक कर लेना। लिस्ट या तो आप वीडियो में देख लो या तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एंड में मैं बता दूंगा कि आपको जो है वो कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है। सो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ फिटर की, ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो फिटर में जो डेटा आया अराउंड 84 के आसपास आया। ठीक है। और उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ टेक्नीशियन हो गया, मैकेनिकल की डेटा, तो मैकेनिकल में जो है सबसे मैक्सिमम डेटा आता है और इसमें भी है हाईएस्ट जो है मार्क्स है यहाँ पे 160 है। ठीक है, तो मैं कट ऑफ एनालिसिस की शुरुआत करता हूँ और मैकेनिकल से ही शुरुआत करता हूँ। 160 प्लस यानी 160 हाईएस्ट मार्क्स है, एक ही कैंडिडेट का है। और यहाँ पे जो है वो आपका रेंज जो है 155 से 159 के बीच में 6 स्टूडेंट है। ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, उसके अलावा जो है वो 150 से 54 7 स्टूडेंट है। और 145 से 149 यानी कि 145 टू 149 24 कैंडिडेट्स। एंड 135 टू 144 ये 69 हो गया। ठीक है, यहाँ पे रेंज जो है मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है, रेंज जो है यहाँ पे मैंने इंक्रीज कर दिया है। ओके। और उसके बाद 125 से 134 आपके 73 है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है वो आपका कट ऑफ जो है यहाँ पे क्या रहने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यूआर में आपका वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितनी है, टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, यहाँ पे 13 है। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है आपकी कितनी है, वो 13 है। और यूआर की 6 है, ओबीसी 3, ईडब्ल्यूएस का 1, एससी का 2 एंड एसटी का 1। तो 4 से 6 गुना जो है वो बुलाया जाएगा। जब भी सीट जो है 10 से ज़्यादा होती है तो 4 से 6 गुना बुलाया जाता है। और एसडीएससी में आपने देखा कि अराउंड 5 टाइम्स के आसपास, 4 टू 5 टाइम्स के आसपास बुलाया गया था अभी। वहाँ पे भी 17 वैकेंसी थी। ओके। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपका 24 से 36 के बीच में। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर कैंडिडेट 6 गुना बुलाया गया तो उस हिसाब से कट ऑफ जो है वो थोड़ी कम होगी। इस हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाया है। और कैंडिडेट अगर 4 गुना बुलाया गया तो कट ऑफ जो है वो 148, यानी कि थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ होगी। कम कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। उसी हिसाब से मैंने ये कट ऑफ को बनाया है। और डेटा का भी ये ध्यान रखा है क्योंकि ये डेटा जो है आपका लिस्ट रैंक आईक्यू पे हर एक स्टूडेंट चेक नहीं करता है। ठीक है, तो इतना एक्सपेक्ट किया है कि कुछ परसेंट बच्चे चेक नहीं करेंगे, तो वो उसी हिसाब से इस चीज़ का ध्यान रखा है कट ऑफ बनाते टाइम। ओबीसी का 141 से 144 के बीच में, और आपका ईडब्ल्यूएस का, ये आपका स्किल टेस्ट के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना, फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, स्किल टेस्ट के लिए ये कट ऑफ आपका रहने वाला है। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इतना कट ऑफ नहीं जाएगा और कम जाएगा, ज़्यादा जाएगा। तो देखो, ये मैं एक आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली जो है इसके आसपास ही रहेगा। बहुत ज़्यादा प्लस माइनस 2 और 3 हो सकता है,
इस रेंज से ±2 और 3 हो सकता है, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा डेटा मिला है, अराउंड 500 प्लस डेटा मिला है। तो उस हिसाब से जो है वो मोस्टली चीज़ें आपको, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है, थोड़ा एससी का जो है 2 सीट है, 128 से 36 के बीच में रहेगा। एसटी का जो है वो 113 से 28 के बीच में। रेंज इसलिए ज़्यादा लिखा है क्योंकि एसटी के कैंडिडेट जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है वो 4 टाइम्स का देखा जाए यहाँ पे, तो 52 हो गया। और यहाँ पे जो है वो आप थोड़ा सा जो है 6 टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आप 78 लिख सकते हो, ठीक है। 78 से 80, ठीक है। 100 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी जो है जिनका इस रेंज में मार्क्स आ रहा है या इससे ऊपर आ रहा है, इसके आसपास भी आ रहा है, तो वो स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दे। और मैकेनिकल के लिए जो है कोर्स ऑलरेडी मैकेनिकल अड्डा ऐप पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर उसके बाद मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, तो मैकेनिकल से ज़्यादा वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है ना। तो टोटल 17 के आसपास है। और यहाँ पे यूआर की बात करें तो 7 हो गया, और ओबीसी का 3 है, ईडब्ल्यूएस का 2 है, और एससी के 4 है, एसटी का 1 है। तो उसी हिसाब से 4 टू 6 टाइम्स यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाने के चांस है। टोटल जो है वो 4 टाइम्स देखें तो 68 हो जाएगा, और 6 टाइम्स 102 हो जाएगा। ओके। सो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट क्या है कि जो मार्क्स है मैकेनिकल की कंपैरिजन में देखा जाए, हाईएस्ट मार्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, एवरेज जो है, एवरेज और हाईएस्ट दोनों ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे 170, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको विजुअलाइज हो जाएगा। थोड़ा हमें नीचे जाना पड़ेगा फटाफट से। तो नीचे जो है वो मैकेनिकल का यहाँ पे ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ से सबसे हाईएस्ट जो है 180 में से आपका 172 है, इट इज़ 172। और उसी तरह से 169 दो स्टूडेंट के हैं, 166 तो काफ़ी मतलब 160 प्लस में अगर देखा जाए, 160 प्लस में तो टोटल 23 कैंडिडेट है, और मैकेनिकल का हाईएस्ट 160 है। तो यहाँ पे जो है कट ऑफ उसी हिसाब से मैंने बनाया हुआ है कि कट ऑफ अगर देखोगे तो इसका आसपास रहेगा 157 से लेके 159। 28 से 42 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो इसके आसपास में कट ऑफ रहेगा। ओबीसी का इससे थोड़ा कम, 151 से 155, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट विथ कंपैरिजन टू ओबीसी कम रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका कट ऑफ जो है वो 140 टू 146 जाएगा। एससी के यहाँ पे ज़्यादा सीट है, देखा जाए ओबीसी से भी ज़्यादा यहाँ पे एससी कैंडिडेट का वैकेंसी है, तो यहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाला है। और एसटी का तो वैसे ही आपका कम होता है, तो इससे भी कम होने के चांसेस है, 111 से भी कम हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ईसीई का। इसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल में 2 ही वैकेंसी है, और यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगा वो 120 से लेके 30, 22 से लेके 130 के बीच में। 8 से 10 गुना कैंडिडेट बुलाने जाने के चांस है, क्योंकि जब कम वैकेंसी होती है तो 8 से 10 गुना, इवन 12 गुना भी हो सकता है, ठीक है। 25 कैंडिडेट भी बुलाए जा सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो है आपका है टेक्नीशियन बी फिटर का। तो यहाँ पे कैंडिडेट थोड़े कम डेटा आए हैं, लेकिन उसी हिसाब से यहाँ पे आपका बनाया हुआ है। यहाँ पे भी 17 वैकेंसी है, और यहाँ पे जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम है, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा उसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल का मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद लिस्ट आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐप पे जाके कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल का जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 148 हाईएस्ट है, ओके। तो 140 हाईएस्ट है, तो यहाँ पे जो है वो जो कट ऑफ रहेगा अराउंड जो है वो 125 के अप्रॉक्स रहेगा। इसके बाद मैं बढ़ता हूँ सबसे ऊपर फिटर का, ठीक है ना। तो फिटर में अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट 145 है, तो हाईएस्ट मार्क्स जो है थोड़े से कम है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे कट ऑफ बनाया हुआ है। तो 117 से लेके 128 के बीच में रहेगा। और ओबीसी में भी आपका 5 वैकेंसी है, यूआर के बराबर है, तो इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा कम रहेगा इसका कट ऑफ, 107 से 17। और ईडब्ल्यूएस में आपका 103 से 11, और 100 से कम रहने वाले हैं एससी और एसटी के लिए, ठीक है। सो इसी के आसपास रहेगा। इसमें डेटा कम है तो वेरिएशन ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए मैंने जो
रेंज लिया हुआ है कट ऑफ का वो ज़्यादा लिया है। जब भी डेटा कम आता है तो रेंज हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ये 4 ही ब्रांच के मैंने बनाए हैं, बाकी के डेटा बहुत कम आए हैं तो उसके हिसाब से बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बाकी ये लिस्ट जो है वो इसका पीडीएफ जो है मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी वैकेंसी जो है ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है, वैकेंसी जो है वो आपके वेबसाइट पे दिया हुआ है किसकी कितनी है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो ये जो है वो वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, ठीक है ना, कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। एडवर्टीजमेंट आपने देखा ही होगा, अगर भूल गए हैं तो जो भी आपके हैं, ठीक है ना। और कंप्यूटर साइंस के 5 है, इलेक्ट्रॉनिक 17, 13 ये बता ही दिए, ऑटोमोबाइल का 1 है। तो इसी तरह से सभी की वैकेंसी है। अगर आप बाकी अगर कोई भी ब्रांच है या ट्रेड है तो उसी हिसाब से आप आइडिया लगा लेना लिस्ट देख के, ठीक है ना। ये लिस्ट देख के उसी हिसाब से आप आइडिया लगा लेना, ओके। तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ आपका कि कहाँ से जो है वो डाउनलोड करना है, तो जहाँ पे मैंने एक स्टोर सेक्शन में ऑल एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का एक बना रखा है, तो इसमें से फ्री में कंटेंट सेक्शन में मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे अभी ये पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक टॉप पे मैं फोल्डर बना दूंगा, या तो आप ऐप डाउनलोड कर लो या डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ जो है वो जो रैंक लिस्ट का पीडीएफ होगा उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। एक चीज़ रह गया आपका कि रिवाइज आंसर की कब तक आएगा। नॉर्मली जो है वो 15 से 20 दिन में आ जाता है आपका। नवंबर एंड में डेट था आपकी ऑब्जेक्शन करने का, तो अभी अराउंड 15 से 20 दिन हो चुके हैं। तो इस नेक्स्ट वीक के यानी 25 तारीख से पहले रिवाइज आंसर की आने के चांस रहेंगे, और रिवाइज आंसर की आने के कुछ दिन बाद अराउंड जो है 20 से 25 दिन बाद जो है हम रिजल्ट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रिजल्ट आपका आने का जो चांस रहेगा वो जनवरी में ही रहेगा, रिवाइज आंसर की आने के 15-20 दिन बाद या 1 महीना, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो कब स्किल टेस्ट कंडक्ट कराना चाह रहे हैं, और फिर इसी हिसाब से स्किल टेस्ट आपका जनवरी के बाद ही होगा यानी कि फरवरी में। तो ये एक अप्रोक्स आइडिया रहेगा। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।